कवियों को तो उनके संबंधों ने ही कवि और लेखक बनाया है। अब चाहे वह भारत के मोहन राकेश हों या तुर्की के हिकमत। मोहन राकेश अपने जीवन में स्त्रियों के साथ अपने संबंधों के दरिया में डूबते तैरते रहे। उनकी यही छटपटाहट, यही कोशिश उनकी लेखनी में भी साफ नजर आती है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस जैसे नाटकों और उनकी लिखी सैकड़ों उम्दा कहानियों में स्त्री पुरुष के संबंधों का एक अनूठा जाल बुना गया है। आषाढ़ का एक दिन में नायिका मल्लिका नायक कालिदास से कहती है कि मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहां से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहां ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहां मिलेगा। यहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूं कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूं, जाओ। जहां एक ओर मोहन राकेश अपने संबंधों को मूर्त रूप में मौजूद होकर जीते रहे, वहीं हिकमत ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में बिताया। जेल में रहकर वे अपने जीवन में घटित स्थितियों, घटनाओं और संबंधों पर कविताएं रचते रहे। हिकमत की मनोदशा के एक पहलू की झलक तब मिलती है जब वे कैद खाने से अपनी पत्नी को लिखते हैं, सबसे खूबसूरत महासागर वह है जिसे हम अब तक देख पाए नहीं। सबसे खूबसूरत बच्चा वह है जो अब तक बड़ा हुआ नहीं। सबसे खूबसूरत दिन हमारे वो हैं जो अब तक मयस्सर हमें हुए नहीं, और जो सबसे खूबसूरत बातें मुझे तुमसे करनी हैं अब तक मेरे होंठों पर आ पाई नहीं। इन पंक्तियों को पढ़कर ही भीतर उस सजायाता कैदी का दर्द सामने आता है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह कविताएं लिखता था। ऐसी कविताएं जो व्यवस्था और सरकार को पसंद नहीं आती थीं, लेकिन को जेल की उस अंधेरी, सीलन भरी ठंडी कोठरी में उनके संबंधों की गर्मी ने ताकत दी। उनके भीतर ऊर्जा और एहसासों का लावा बहाए रखा, जो उन्हें अपनी सदी का महान कवि और एक महत्वपूर्ण शख्सियत बना गया। प्रेम में विवाह और विवाह में प्रेम मुक्त प्रेम विवाह की कार्बन कॉपी है। अंतर यही है कि इसमें निभ न पाने की स्थिति में तलाक की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंच लेखिका सिमोन और 20वीं सदी के महान विचारक व लेखक ज्ञापाल सार्त्र का रिश्ता पूरी तरह से कुछ अलग तरह का था। वे कभी साथ नहीं रहे। 50 वर्षों तक उनका अटूट संबंध उनके लिए बहुधा सामान्य घरेलू जीवन जैसा ही था। वे लंबे समय तक होटलों में रहे, जहां उनके कमरे अलग अलग थे। कभी कभी तो वे अलग मंजिलों पर भी रहे। बाद में सिमोन अपने स्टूडियो में रहीं और सार्त्र अपना मकान खरीदने से पहले अपनी मां के साथ रहे। किसी स्त्री पुरुष के बीच यह एक ऐसा संबंध था जिसकी पारस्परिक समझ केवल मृत्यु के द्वारा ही टूटी। इन दोनों का प्रेम मुक्त ही नहीं था, बल्कि आनंदहीन, नीरस चीजों से उन्हें असंबद्ध और मुक्त रखता था। यही वजह है कि सार्त्र के साथ अपने संबंध को सिमोन जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल मानती थीं। एक सफल विवाह से प्यारा, दोस्ताना और अच्छा रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। मार्टिन लूथर की यह बात 16 आने सही है। किंतु आधुनिक जीवन में सफल विवाह के कुछ सबसे बड़े शत्रु उभरकर सामने आए हैं, और उनमें से प्रमुख है ईगो, दंभ और घमंड। इन तीनों शब्दों के अर्थों में कुछ भेद जरूर है, पर इनकी आत्मा एक है। इनका वार एक सा है, प्रहार एक सा है, और इनका असर भी एक सा है। जब तक ये तीनों जिंदगी हैं, सफल विवाह दम तोड़ता नजर आता है। हम अपनी ईगो के चलते विवाह जैसे खूबसूरत रिश्ते की बलि चढ़ाने में भी नहीं हिचकिचाते। इसके विपरीत, अगर ईगो को ही बलि की वेदी पर चढ़ा दिया जाए तो विवाह जैसा संबंध हमारे जीवन में नई रोशनी भर सकता है। ईगो को टक्कर देने के लिए हमारे पास कुछ हथियार हैं, और वे हथियार हैं प्यार और त्याग। क्योंकि अगर प्यार है प्यार, तो त्याग है, और त्याग है तो रिश्ता टूट ही नहीं सकता, बल्कि वह अच्छे से फले फूलेगा और मिठास भरा होगा। जहां दंभ है वहां प्यार नहीं रह सकता। वहां हम एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे से मिलकर नहीं, बल्कि एक दूसरे से अलग होकर जी रहे होते हैं, जुदा होकर भी। वुडी एलन ने स्त्री पुरुष के संबंध की तुलना शार्क से की है। वे कहते हैं कि शार्क की ही तरह किसी रिश्ते को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो उसके दम तोड़ने की गुंजाइश है। उनके इस कथन में दम है। यह विचार आजकल के जनमानस के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि अब अरेंज्ड मैरिज की जगह प्रेम विवाहों की बढ़ रही है। पर इस सबके बीच कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो विवाह तक नहीं पहुंच पाते और ब्रेकअप का शिकार हो जाते हैं।
ज्यादातर मामलों में इन ब्रेकअप्स की वजह बहुत छोटी होती है, लेकिन उस वक्त प्रेम में आकंठ डूबे प्रेमियों को वही छोटी वजहें बहुत बड़ी नजर आती हैं और नतीजा होता है ब्रेकअप। लेकिन प्रेमी जोड़ा कुछ समय के लिए उन वजहों को अंदाज करके किसी शार्क की तरह आगे बढ़ता जाए और उस संबंध को विवाह तक ले जाए, तो इस बात की बहुत संभावना है कि फिर वे कभी अलग ना हों। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विवाह के साथ पैकेज के रूप में आई समझदारी और सहनशीलता। इसका एक दूसरा कारण भी है कि विवाह किसी भी अफेयर से बड़ा संबंध होता है। हम किसी छोटे बड़े कारण के चलते अफेयर को ब्रेकअप में बदल सकते हैं, लेकिन उन्हीं कारणों के चलते विवाह को तलाक में बदलने से पहले कई बार सोचते हैं। हर इंसान अपने संबंध को बचाने के लिए जी जान लगाता है और समय के साथ विवाहित पुरुष स्त्री जानने लगते हैं कि संबंध इतना कमजोर नहीं होता जो छोटे छोटे झगड़ों की भेंट चढ़ जाए। लेकिन यह समझने के लिए सहनशीलता चाहिए, और वह आती है विवाह के बाद ही। प्रेम की धुरी पर घूमता है संबंधों का चक्का। विवाह संबंध इंसान को परिपक्व बनाता है। आपको अपने आसपास कई वर्गों के कई लोग यह कहते मिल जाएंगे कि जो प्रेम संबंध उन्होंने विवाह के बाद महसूस किया, वह पहले कभी महसूस नहीं किया। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक हैरोल्ड पिंटर अपनी पत्नी के लिए लिखते हैं, मर गया था और जिंदा हूं। मैं तुमने पकड़ा मेरा हाथ, अंधाधुंध मर गया था, मैं तुमने पकड़ लिया मेरा हाथ, तुमने मेरा मरना देखा और मेरा जीवन देख लिया। तुम ही मेरा जीवन थी, जब मैं मर गया था तुम ही मेरा जीवन हो और इसीलिए मैं जीवित हूं। ऐसी बात अपनी पत्नी से गहन प्रेम संबंध के बाद ही किसी लेखक की कलम से निकल सकती है।